नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हुआ ये है कि कीनिया की पुलिस ने अपना अब राग जो है वो बदलना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने मौक़िफ़ में मुसलसल तब्दीली लाना शुरू कर दी है और उस तब्दीली के तहत वो उल्टा अरशद शरीफ साहब को मुजरिम करार दे रहे हैं। ऐसा मुजरिम करार दे रहे हैं कि जो पुलिस पर गोलियां बरसाता था। और बात सिर्फ यहाँ पे कीनिया की पुलिस पर खत्म नहीं होती, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की वजारत दाखिला भी दबे लफ्जों में अरशद शरीफ साहब को सोने का स्मगलर करार दे रही है। ये पूरा माजरा क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे का सारा जो मलबा है वो अरशद शरीफ साहब पे डालने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से। और हमें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और कीनिया की जो गवर्नमेंट है या वहां की जो अथॉरिटीज हैं वो उनका मौक़िफ़ आहिस्ता आहिस्ता एक होता जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कीनिया की हुकूमत ने किस तरह से कलाबाजी मारी है, पलटा मारा है उन्होंने। नाज़रीन, होता ये है जिस रोज अरशद शरीफ साहब को शहीद किया जाता है उस रोज एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का भोंडी किस्म की स्टेटमेंट दी जाती है। उस रोज कहा जाता है, पहले मैं आपको बताऊंगा पहले क्या कहा गया और अब किस तरह कहानी बदली गई है। उस रोज ये कहा जाता है कि जनाब हमें इतला मिली थी कि एक गाड़ी है जनाब, उसमें किसी बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा है। वो गाड़ी इस गाड़ी से मिलती जुलती थी जिसमें अरशद शरीफ साहब बैठे हुए थे। हमने इस गाड़ी को रुकने का इशारा किया, गाड़ी नहीं रुकी तो फिर हमने उस पर फायर खोल दी। अब ये इतना अजीबो गरीब भोंडा किस्म का वर्जन था, इस पे किसी ने यकीन नहीं किया। उसकी वजह ये थी, पहली बात तो ये होती है अगर किसी गाड़ी में बच्चे को अगवा करके ले जाया जा रहा हो तो उस गाड़ी को कभी आप फायर नहीं मारते हो। अगर रोकना भी मकसूद हो मैक्सिमम, तब भी आप उसके टायरों पे फायर मार के उसको रोकते हो। पहली बात तो ये, आप उस गाड़ी पे जिसमें आपके मुताबिक बच्चा है, एक छोटा बच्चा अगवा किया हुआ है, उस पर आप अंधाधुंध फायर कैसे खोल सकते हो? फिर हुआ ये कि गाड़ी को रोकने की कोशिश तो की नहीं गई। अगर गाड़ी को रोकना होता तो आप टायरों पे फायर करते, ड्राइवर को फायर करके रोक मारते। आपने सारी की सारी गोलियां जो अरशद शरीफ पे बरसाई, तो किसी ने इस पे यकीन नहीं किया। अब क्या हुआ नाज़रीन, अब बाकायदा तौर पे पुलिस का ऑफिशियल वर्जन आ गया और वो उससे भी अजीबो गरीब वर्जन है। अब पुलिस ये कहती है जनाब कि गाड़ी गुजर रही थी, गाड़ी जो है गुजरते हुए उसने हम पे फायर किया, हमारे एक कांस्टेबल की कलाई में गोली लगी, तो उसके बाद हमने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग करने वाला कौन था? फायरिंग करने वाला था अरशद शरीफ। अच्छा, उससे पहले कहा यह गया कि अरशद शरीफ एक शूटिंग रेंज से आ रहा था। अरशद शरीफ एक शूटिंग रेंज क्या होती है? एक ऐसी जगह होती है, पाकिस्तान में भी होती है, जहां पे आप अपनी पिस्तौल बंदूक ले जा करके निशानेबाजी की प्रैक्टिस करते हैं, वो शूटिंग रेंज कहलाती है। खुर्रम अहमद जो शख्स है, उसका भाई वकार अहमद है, वो शूटिंग रेंज का मालिक है। उसका नाम है एमोडम के नाम से, एमोडम लिमिटेड के नाम से उसकी कंपनी है, शूटिंग रेंज कंपनी है। वो वहां पे शूटिंग रेंज पूरा दिन तकरीबन वहां पे रहे थे अरशद शरीफ साहब, और रात को 8 बजे शूटिंग रेंज से वहां से निकले थे। बकौल पुलिस के कि उनके पास जो है वो कोई बंदूक थी, लेकिन उनकी लाश पर से कोई बंदूक बरामद नहीं हुई। उन्होंने फायर किया। अच्छा, अब यहां पे फायर क्यों किया और इन्होंने नाका क्यों लगाया हुआ था? नाका इन्होंने लगाया हुआ था, अब ये कह रहे हैं हमें इत्तला मिली कि एक चोरी की गाड़ी जो है वो यहां से गुजरेगी, चोरी की गाड़ी। अब पुलिस ने जो रिकॉर्ड दिया है कि चोरी की गाड़ी कौन सी है, चोरी की गाड़ी है, उसका नाम है, वो है मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज आपके सामने आ भी चुकी होगी इस वक्त। मर्सिडीज बेंज जो है वो एक सेडान गाड़ी होती है, डिग्गी वाली गाड़ी जिसे कहते हैं। जबकि अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में थे वो थी टोयोटा लैंड क्रूजर, सफेद रंग की। मर्सिडीज बेंज जो है वो ब्लैक रंग की है, छोटी गाड़ी है। टोयोटा लैंड क्रूजर आप लोगों को पता है अच्छी खासी बड़ी गाड़ी होती है भी सफेद रंग की। तो सवाल ये उठता है, इस कहानी में भी इतना बड़ा झोल है कि अगर तो एक चोरी शुदा गाड़ी के ताकुब में आप थे तो भैया मर्सिडीज बेंज में और टोयोटा लैंड क्रूजर में आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा? ये तो साफ गधे और घोड़े का फर्क है यार, मतलब अच्छा खासा फर्क है दो गाड़ियों में, आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जनाब ये होता है कि उन्होंने, सबसे बड़ा सवाल है ना कि आप मर्सिडीज बेंज को टोयोटा कोरोला से कंफ्यूज, टोयोटा लैंड क्रूजर से कंफ्यूज कैसे कर सकते हो? अच्छा, अब होता ये है, अगला सवाल जो यहाँ पे कुछ सहाफी उन्होंने किया इस पुलिस के इस वर्जन पे, कि जो आपने अगर रोड ब्लॉक लगाया हुआ था और गाड़ी नहीं रुकी थी तो आपने चेस क्यों नहीं किया? हुआ ये कि जब गाड़ी पे फायर खोले गए ना तो गाड़ी वहां पर रुकी नहीं। वकार खुर्रम अहमद साहब जो उनके साथ बैठे हुए थे वो गाड़ी चलाते रहे, बावजूद इसके कि मुसलसल गाड़ी पे फायर किए जा रहे थे, वो गाड़ी चलाते रहे। उन्होंने 12 किलोमीटर दूर जाके जो है वो एक रिजॉर्ट है, फार्म रिजॉर्ट, उन्हीं के भाई वकार अहमद का, वहां पे जाके गाड़ी रोकी। इस दौरान पुलिस उस गाड़ी के पीछे क्यों नहीं भागी? ऐसे नाके से वो गुजरती है, पुलिस फायर करती है, ठीक है, अच्छे खासे फायर करती है, गाड़ी निकल जाती है आगे, फायर लग जाता है अरशद शरीफ साहब को, वो मौके पे जाँ बाग हो जाते हैं।
لیکن جب اگر گاڑی چوری کی تھی اور وہ رکی نہیں تو پھر پولیس نے پیچھے سے تعاقب کیوں نہیں کیا؟ یہ اس سے بڑا سوال ہے. یہ بھی ایک کہانی میں بہت بڑا جھول ہے. اب جناب ہوتا یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پولیس اوورسائٹ کے نام سے ایک اتھارٹی ہے کینیا میں، انہوں نے ان تمام پولیس افسران کی شناخت مانگی ہے کہ جو اس وقت اس شوٹنگ میں ملوث تھے، اور ان کے جو بندوقیں ہیں وہ مانگی گئی ہیں. ایک ہوتا ہے بیلسٹک ٹیسٹ، وہ پتا چلتا ہے کہ کس سے کلر شاٹ کس نے مارا تھا، اس سے وہ پتا چلتا ہے. تو اب جناب ان کی انکوائری ہو رہی ہے. لیکن اگلی چیز جو ہے وہ بڑی پریشان کن ہے. وہ پریشان کن یہ ہے، وزارت داخلہ کی طرف سے، پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سونے کی سمگلنگ کو عرش شریف کے قتل سے جدا نہیں کر سکتے. ایک طرح سے الزام لگایا جا رہا ہے کہ عرش شریف سونے کی سمگلنگ میں ملوث تھے. کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ عرش شریف ہم پہ گولیاں برساتا ہوا جا رہا تھا. یہ وزارت داخلہ پاکستان آپ کی کہہ رہی ہے کہ جناب سونے کی سمگلنگ پر بھی تحقیقات کرے گا جس کا تعلق عرش شریف کے قتل سے ہے. آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ عرش شریف سمگلر تھا؟ کینیا کی پولیس کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہے کہ عرش شریف ایک پرائے ملک میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس ملک کا باسی نہیں ہے، وہ ہاتھ میں بندوق پکڑے سڑکوں پہ گولیاں چلاتا ہوا جا رہا تھا. کون بے وقوف ہوگا جو کہ پولیس جو کہ آرمڈ ہے اور اچھی خاصی تعداد میں وہاں پہ ناکے پہ کھڑی ہوئی ہے، اس پہ گولیاں برسا دے گا؟ وہ کیوں کریں گے عرش شریف صاحب ایسا؟ وہ آپ نے دیکھا عرش شریف کا جنازہ جب آتا ہے یہاں پہ، ان کی جب میت آتی ہے، پاکستانیوں کا استقبال دیکھا تھا آپ نے؟ اب اس شخص کو آپ یہ تل پڑے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ دہشت گرد بھی تھا، وہ اسمگلر بھی تھا. آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں چل پڑے ہیں بجائے اس کے کہ آپ پتہ کریں. ابھی یہ خبر اور آئی ہے، اس میں ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں. وہ خبر یہ بھی بتا رہی ہے کہ ایک جو کلر سکواڈ ہے وہ پاکستان سے گیا تھا. یہ بھی خبر آ رہی ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کہ کلر سکواڈ کو پاکستان سے بھیجا گیا تھا. یہ بہت بڑی خبر ہے. اس پہ ویڈیو میں بہت جلد کرنے جا رہا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کو، اور میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو، خبر ایک اور دیتا چلوں. عرش شریف صاحب کی فیملی نے مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان میں ان کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے. یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا، جو میں سمجھتا ہوں بالکل جائز مطالبہ ہے، ایسا ہونا چاہیے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، پیج کو فالو کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت ناظرین، اللہ نگہبان.